भारत पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव अभी बढ़ा हुआ है, इस बीच में भारत ने अब अंतरिक्ष में ऐसा क्या करना शुरू कर दिया है जो अगर जंग होता है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में एक बड़ा गेम हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की अगर अभी बात करें ना, तो एक बार को आप देखेंगे उनकी इकोनॉमी है खस्ता हाल। साथ ही साथ अगर उनके अपने देश के अंदर की बात करें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर सिंध का इलाका हो, हर जगह अव्यवस्था फैली हुई है। राजनीतिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हरकत करने के लिए हिम्मत जुटाया और भारत के अंदर इतना बड़ा हरकत कर दिया। इसको लेकर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्या पर्दे के पीछे कोई और खेल रहा है। स्क्रीन पर द प्रिंट का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा न हो कि चाइना और तुर्की का गंदा गेम पर्दे के पीछे चल रहा हो। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन बार बार कश्मीर मुद्दे पर इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है। फरवरी 2025 में भी अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि कश्मीर मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के अनुसार सुधारना चाहिए या समस्याओं को हल करना चाहिए। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से भारत के PM सऊदी अरब पहुंचे थे, तो ठीक उसी समय अचानक से देखने को मिला था कि शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे थे। हालांकि इसी बीच हमला हो जाता है और हमले के बाद ये देखने को मिलता है PM मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा को छोटी करके वापस लौट आते हैं। अब चाइना का फायदा तो समझ में आता है कि चाइना को इस वक्त ट्रेड वॉर जीतना है अमेरिका के साथ, इसलिए हो सकता है वो पाकिस्तान को उकसा रहा हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि तुर्की को क्या फायदा होगा। तुर्की तो बहुत दूर है। तुर्की के लिए एक बड़ी समस्या है और वो समस्या क्या है? वो समस्या है आईमेक कॉरिडोर। आईमेक कॉरिडोर तुर्की के रातों की नींद को उड़ा रहा है। जब आईमेक कॉरिडोर की घोषणा हुई थी ना, तब अर्दोगन अपने देश को दौड़े थे और वहाँ तुरंत उन्होंने मीटिंग बुलाई थी अपने लिए एक नए कॉरिडोर बनाने को लेकर। तो ऐसे में तुर्की नहीं चाहता है आईमेक कॉरिडोर बने। हालांकि यहाँ पर अब जो खेल होगा ना, वो काफी बड़ा हो जाएगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लड़ाई होती है तो हो सकता है कि ये छोटी लड़ाई हो या फिर हो सकता है ये एक बड़ी लड़ाई हो जाए, लंबा खींच जाए। और अगर लंबा खींचता है तो इसके पीछे चाइना और तुर्की दोनों ही हो सकते हैं कारण। अब सवाल ये उठता है, अगर ये दोनों साथ आते हैं तो फिर भारत के साथ कौन होगा? भारत के साथ देखने को मिल रहा है कि शुरुआती दौर से ही इजराइल एक्टिव हो चुका है। और आपने पिछले खबर में नोटिस किया होगा कि इजराइल ने इस चीज को मेंशन करा है। PM नेतन्याहू ने जब अपनी बात करी है और ट्वीट करा है इन्होंने, तो उस ट्वीट में इन्होंने आईमेक कॉरिडोर को लेकर मेंशन किया है कि हमारी बात आईमेक कॉरिडोर को लेकर भी हुई है। अभी हाल में आप देखेंगे इजराइल ने भारत की एक और बड़ी मदद करी। हमने आपको बताया था ऑपरेशन जैपलिन, जिसके तहत हिंडनबर्ग का जो कहर टूटा था अदानी ग्रुप के ऊपर, उससे उबारने में इजराइल के खुफिया एजेंसी कथित तौर पर मोसाद ने बड़ी मदद की। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अदानी ग्रुप हाइफा पोर्ट से जुड़ा हुआ है और हाइफा पोर्ट आईमेक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। तो ये वो देश हैं अमेरिका, इजराइल, जो आईमेक कॉरिडोर को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ चाइना और तुर्की शामिल भी होते हैं तो भी ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसी बीच एक बड़ा कांड देखने को मिल रहा है, खुद पाकिस्तान के अंदर भी हो गया है और जिसे देखकर आप सोचेंगे कि पाकिस्तान इन सब के बावजूद क्यों अपने आप को तबाह करने के लिए आगे आ रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा स्थित मारगट चौकी के पास एक वाहन के करीब शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, जिसमें कम से कम 4 अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि हमले में 3 लोग घायल हो गए। हमले के पीछे बलूच विद्रोहियों को बताया जा रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सशस्त्र हमले तेज कर दिए हैं कि अभी तक किसी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को खून के आंसू रुला दिए हैं। इस साल की शुरुआत के बाद से बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले किए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने सबसे बड़ा हमला बीते मार्च महीने में किया था, जब उसने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया था। इस ट्रेन में
400 से ज्यादा लोग सवार। अभी ये हमला यहाँ पर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को दिखला रहा है और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हो, इन जगहों पर पाकिस्तान को खुद कई तरह की समस्याएं हैं। फिर भी अगर इन्होंने कदम आगे बढ़ा दिया है तो भारत ने भी अब एक्शन लेना यहाँ पर शुरू कर दिया है और इसी क्रम में देखने को मिल रहा है जमीन, हवा और पानी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत की तैयारियां बढ़ रही है। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। धरती के अलावा स्पेस में भी अपनी सीमा पर निगरानी रखने के लिए भारत एक सैटेलाइट तैनात करने वाला है और इस सैटेलाइट को बनाने की प्रक्रिया को पहलगाम हमले के बाद तेज कर दिया गया है। कहा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक ऐसी स्पाई सैटेलाइट तैयार की है जो भारत की सीमाओं पर हर मौसम में निगरानी रखेगी। इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहा जा रहा है। वैसे इसका नाम EOS-09 है। ये कुछ हफ्तों में लॉन्च की जा सकती है। ये दिन और रात में इमेजिंग कर पाएगी। जमीन पर छिपे हुए ठिकानों को भी यह आसानी से देख सकती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये सैटेलाइट सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR से लैस है जो हर मौसम में हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर ले पाएगी। इसका मतलब ये है कि ये बादलों, कोहरे और अंधेरे में भी काम कर सकती है। ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में 557 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात की जाएगी। इससे भारत की सीमाएं करीब से दिखेंगी। भारत के पास पहले से ही अंतरिक्ष में 50 से अधिक सैटेलाइट्स का एक समूह है जिसमें कॉर्टोसेट 3 जैसे सैटेलाइट शामिल हैं जो आधे मीटर से कम रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकते हैं। हालांकि ये ऑप्टिकल सैटेलाइट रात में या फिर बादल आने पर तस्वीर नहीं ले पाती है। तो यही वो कमी था जिसको दूर करने के लिए EOS-09 इस कमी को दूर करेगा क्योंकि ये रडार आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो हर स्थिति में निगरानी करने की ताकत देता है। ये सैटेलाइट सीमा पार आतंकी शिविरों और घुसपैठ की कोशिशों को ट्रैक करने में मदद करेगी और इसका फायदा ये होगा कि भारत को पहले से तैयारी करने का मौका मिलेगा। भारत का ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के लिए भी एक संदेश है जो अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।